नमस्कार साथियों। हर साल जनवरी में एक दिन आता है, इसे हम लोग मकर संक्रांति, पोंगल और अन्य प्रदेशों में आदि कई नामों से जानते हैं। इसे लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं क्योंकि ये ऋतुओं के परिवर्तन का एक दिन है। ये सूर्य और ऋतुओं की कहानी है। परंपरागत रूप से यह एक सूर्य के उत्तरायण का दिन है जिसे लोग शुभ मानते हैं। इसमें ये कहते हैं कि अंधेरा गया उजाला आया। तो ये इसमें लोग स्नान ध्यान करते हैं, दान करते हैं और मिठाई बना विभिन्न मिठाई बना के इसको अपने रूप से सेलिब्रेट करते हैं। इसकी कुछ पौराणिक मान्यता हैं जो कि मेरे हिसाब से गलत है, लेकिन मैं बताता हूँ। ये एक महाभारत काल से एक इसमें विवरण दिया जाता है कि जब भीष्म पितामह अपनी मरण शैया पे लेटे हुए थे तो उन्होंने अपने प्राण उन्हें जब त्यागे थे जब सूर्य का उत्तरायण हो गया था। क्योंकि ये माना जाता है कि सूर्य के उत्तरायण के बाद जिसकी उस मध्य सूर्य के उत्तरायण की वजह जिसकी मृत्यु होती है अगले, तो उसे मोक्ष प्राप्ति होती है, जो कि अपने जन्म मृत्यु के इस चक्र से बच जाता है। लेकिन मेरी नज़र में मैं इस चीज़ को नहीं मानता। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना है जो कि ऋतु में परिवर्तन का संकेत देती है। और वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिसकी वजह से दिसंबर में ठंड रहती है, सूर्य दक्षिण में रहता है और जनवरी में जब सूर्य का उत्तरायण होता है तो शरद ऋतु खत्म होती है और गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं। बस इससे ज़्यादा मैं इसे किसी रूप में नहीं देखता हूँ। बाकी सूर्य ना तो अगर दक्षिण में है तो भी शुभ है और उत्तर में है तो भी शुभ है, क्योंकि सूर्य है, उसकी ऊर्जा वही है, उसकी रोशनी का तेज वही है। वो जहाँ रहेगा वहाँ ऊर्जा देगा, वहाँ जीवन देगा। रंग, ऊर्जा, खेती के लिए रोशनी, हर चीज़ सूर्य से मिलती है हमें। तो ये सब कहने की बात है कि इसमें उत्तरायण के बाद मोक्ष मिलेगा, ये मिलेगा। भाई जब तक मृत्यु का कोई समय निश्चित है, पता चला कोई उत्तरायण के बाद जरूरी है, कोई उत्तरायण के बाद पहले भी मर सकता है, कभी भी मृत्यु का कोई समय नहीं है। तो इसलिए ये सब तकियानूसी बातें हैं। बाकी ये सिर्फ मौसम के बदलने की घटना है। इसे हम त्योहार के रूप में मनाते हैं क्योंकि ये सूर्य की नई ऊर्जा किरण आती है, इसके लिए हम उसका स्वागत करते हैं, उसका वंदन करते हैं कि वो हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है भाई पृथ्वी के लिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। धन्यवाद।